नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एनएसए के बीच बात हुई है। जी हां, भारत के एनएसए अजीत डोवल की पाकिस्तान के एनएसए नासिर जांजुआ से फोन पर बात हुई है। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर डोवल ने, जो कि भारत के एनएसए हैं, नासिर जांजुआ को जानकारी दी है। अजीत डोवल की तरफ से जांजुआ से कहा गया है कि आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का। मनीष, क्या बात हुई है? देखिए अदिति, 3 पॉइंट को लेकर के रखा है। अजीत डोवल ने फोन पर 3 इंफॉर्मेशन दी है। एक तो सबसे बड़ी जानकारी दी है, उन आतंकियों के फोन नंबर शेयर किए हैं कि वो जो अपने साथ फोन लेकर आए थे, उनके नंबर पाकिस्तान के नंबर से। दूसरी जो जानकारी थी कि उनके पास से जो सामान मिले हैं, जो भी, चाहे जूते हों, चाहे उनके पास बैटरी हो, वो सब पाकिस्तान मेड थे, पाकिस्तान की कंपनियों के ब्रांडेड शूज थे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम वो इनपुट शेयर किए गए हैं जिससे उनके पाकिस्तान से यहाँ पर आने के सबूत मिले हैं। और एनएसए डोवल ने पाकिस्तान के एनएसए से कहा है कि जो सबूत दे रही है भारत सरकार, उस पर वो तुरंत कार्रवाई करें। जो भी संगठन जैसे मोहम्मद से जैसे नाम लिया जा रहा है, वो उन पे एक्शन ले, छापेमारी की कार्रवाई करें और पाकिस्तान गंभीरता दिखाए, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी सामने घटना आ रही है, उससे यही लग रहा है कि पठानकोट के जो आतंकी थे वो पाकिस्तान में उन्होंने प्लानिंग रची थी और बड़े प्लान तरीके से हमला किया था। मनीष, क्या इसे वो जो 72 घंटे की डेडलाइन है जिसमें भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि आप एक्शन लीजिए जैश के खिलाफ, उसी से जोड़कर देखा जाए? जी हाँ, जाहिर है भारत सरकार ये चाहती है कि जो आने वाले जो कुछ घंटे हैं, 72 घंटे की बात की जा रही है, वो डिसाइड करेगा पाकिस्तान की नीति को लेकर के कि वो कितने सीरियस हैं। क्योंकि इससे पहले आप जानती है, इतने सबूत दिए गए लेकिन वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा वो डिनायल मोड पे होते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारे से कुछ नहीं हुआ है। तो इसी वजह से भारत सरकार चाहती है जो एफएस लेवल की बातचीत होगी, वो इस पर डिसाइड करेगी इन 3 दिनों में, इन 72 घंटों में पाकिस्तान क्या कार्रवाई करता है इन आतंकियों के खिलाफ और कितना सीरियस वो अपने आप को इस पूरे मामले से जोड़कर दिखाता है। शुक्रिया मनीष शुक्ला इस बड़ी खबर के लिए। तो भारत के एनएसए अजीत डोवल, पाकिस्तान के एनएसए नासिर जांजुआ, बात हुई है, सबूत दिए गए हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारत के एनएसए ने पाकिस्तान को आतंकी हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत दे दिए हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान कार्रवाई क्या करता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भारत में ही मिलेगा। पठानकोट हमले में अब तक 5 आतंकी मारे जा चुके हैं और यहाँ अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इतने बड़े हमले में 7 जवान भी शहीद हो चुके हैं और अब तक कितने आतंकी एयरबेस के आसपास छुपे हुए हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वक्त के साथ ऑपरेशन को लेकर सवाल भी उठते जा रहे हैं। खुफिया जानकारी थी तो आतंकी कैसे घुसे? आतंकियों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को खबर थी तो चूक कहां हुई? इतनी सुरक्षा के बाद भी भारी हथियारों के साथ आतंकी पठानकोट तक कैसे पहुंच गए? शुरुआती ऑपरेशन के बाद कहा गया कि सारे आतंकी मारे गए, लेकिन धीरे धीरे और भी आतंकियों के मिलने की खबरें कैसे आई? यानी पठानकोट में कितने आतंकी छिपे हैं, ये जानकारी किसी को नहीं थी। एयरबेस पर सुरक्षा कड़ी क्यों नहीं? इनपुट थी कि पठानकोट में आतंकी हमला हो सकता है, फिर भी एयरबेस की 24 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल के पास सुरक्षा में कमी क्यों रही? आतंकी आर्मी वर्दी में थे, फिर उन्हें दीवार फांदते वक्त किसी ने देखा क्यों नहीं? आतंकियों ने 2 लेयर की सिक्योरिटी कैसे तोड़ दी? एसपी सलविंदर के इनपुट के बाद भी कभी कहा? एसपी की सूचना के बाद एयरबेस में एनएसजी भेजा गया। अंदर के इलाके की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात हुए, लेकिन एयरबेस के बाहरी दीवारों की सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? एसपी सलविंदर के दावे में कितनी सच्चाई? सलविंदर जिस गाड़ी में जा रहे थे उसमें नीले रंग की बत्ती लगी थी, तो आतंकियों ने सलविंदर की बात कैसे मान ली कि वो उनके लिए खतरा नहीं है? एसपी सलविंदर उस रात वहां कैसे पहुंचे जहां आतंकवादी थे? सलविंदर की सरकारी गाड़ी उनका सरकारी ड्राइवर क्यों नहीं चला रहा था? आतंकियों ने सलविंदर के दोस्त का गला काटा, लेकिन सलविंदर को कैसे छोड़ दिया? ऑपरेशन पूरा करने में लंबा वक्त लग रहा है। एयरबेस की सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेशन में बड़ी खामी देखी गई और आर्मी को पूरा इलाका समझने में लंबा वक्त क्यों लगा? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पठानकोट आतंकी हमले के 5 बड़े सवाल हमने आपको दिखा दिए। सवाल एसपी सलविंदर सिंह पर भी उठ रहे हैं, उनसे उन सवालों के जवाब मांगे गए हैं। सवाल यह था कि आतंकियों ने नीली बत्ती की गाड़ी में बैठे एसपी को गाड़ी से क्यों उतार दिया। सवाल यह भी कि एसपी के साथी को आतंकियों ने मारने की कोशिश की लेकिन एसपी को क्यों नहीं की। सवाल यह भी कि एसपी सलविंदर सिंह के साथ उनका गनर क्यों नहीं था। और इन सारे सवालों के जवाब सलविंदर सिंह ने दिए हैं। हम इधर शाम को मत्था टेकने गए और जब मत्था टेकते वापस आए, हमें कोनिया मोड़ के पास हमें गाड़ी रुकी और गाड़ी रोकने में 4-5 आदमी जो एकदम ही मेरी गाड़ी पे आ गए, फटाफट बोलते पीछे हटो पीछे हटो, और जोर से उन्होंने हाथ लाइट के ऊपर लगाया और मैंने बंद कर दिया लाइट, हमारे धकेल के उन्हें पीछे कर दिया। सर 4 लोग थे या 5 लोग थे वो लोग? एकदम तो मुझे ठीक नहीं, लेकिन 4-5 थे। सर आपको जब पहली बार क्या पहना हुआ था, आपको ड्रेस कैसा था और क्या लगा लगा उनका? था उन्होंने? कि ये कौन लोग हो सकते हैं? आपने गाड़ी रोकी तो आपको क्या लग रहा था कि कौन लोग हैं? आपने क्या समझ के गाड़ी रोकी थी उस समय? हमें तो वैसे ही मैंने कहा कोई नाका है, एकदम मैं नहीं चला रहा था, वो राजेश वर्मा चला रहा था गाड़ी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी एकदम ही जो ऐसे एकदम मुझे पता चल गया कि ये टेररिस्ट हैं, जिन्होंने जैकेट पहनी हुई थी मिलिट्री की, वो 60 थी उनके पास, वो काफी लेस थे वो। उसके बाद आपसे क्या शुरू किया? क्या उन्होंने कहा क्या जब वो गाड़ी के अंदर आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उस क्या समय पूछना शुरू किया उन्होंने? सबसे पहले कुछ नहीं पूछा, उसे धकेल के हमारे पीछे कर दिया, हमें बिल्कुल बाजू पीछे करके, और नीचे वो सीट के जो पैर की जगह होती है उधर उसको नीचे रख दिया, हमारा मुंह ऊपर, किसी को देखने नहीं दिया। जैसे ऊपर देखोगे तो गोली लगा देंगे आपको। क्या राइफल्स थी उनके हाथ में उस समय? हाँ, AK-47 थी। और जो उनके पास जो बैग्स थे उनमें क्या था उस समय? मुझे बैग नहीं है, वो काफी लेस थे वो। राजेश क्या की कह गर्दन क्या पर रहे थे? आपको उन्होंने किसी चाकू से जगह हमला ले किया। जाने के लिए कह रहे आपसे थे? क्या कोई जगह कहा? दिखाने के लिए कह रहे थे कि आप हमें इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ले जाइए? हमें नहीं पता चला, हमें वो नीचे दबा दिया बस। उन्होंने कहा जो आपको कहीं बोलोगे तो आपको गोली लगा देंगे हम। वो क्या लैंग्वेज, किसी से कोड वर्ड पे बात कर रहे थे, किसी पार उर्दू किसी भाषा हैंडलर थी? के कौन साथ? सी भाषा में वो बात कर रहे थे? उर्दू भी, पंजाबी थी, हिंदी भी थी। क्या आपने बात सुनी होगी? आपस में क्या कन्वर्सेशन? क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे? कोडेड लैंग्वेज यूज कर रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं, वो कुछ नहीं बोले, बस हमसे कभी अगर बात आपने जब कुछ बोला किसी को, जहाँ कोई ऐसे आपको गोली लगा देंगे, और आप वो उर्दू में भाषा कर रहे थे बारी बार। जो ये टेलीफोन था, ये टेलीफोन आपका उन्होंने यूज किया था या अपना राजेश वर्मा टेलीफोन का? था उनके पास? मेरा भी टेलीफोन छीन लिया था और उन्होंने का भी टेलीफोन छीन लिया था। ये उसी टेलीफोन से बात कर रहे थे? नहीं, ये नहीं मुझे पता, क्यों हम बिल्कुल जो हमारा मुंह जो बिल्कुल नीचे था। एसपी साहब ये क्या बात क्या कर रहे थे? कुछ बताएंगे उस समय जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो आपको याद है, जो सुन पाए, क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और क्या बता रहे थे अपने हैंडलर्स को? वो उर्दू में अपने बात कर रहे थे उधर बाहर। अब ये हम जब बात कर रहे थे राजेश वर्मा जी से, वो कह रहे थे कि बार बार वो कुछ अल्फा और वो बात कुछ ऐसी यूज कर रहे थे कि वो अपने कमांडर से बात कर रहे हाँ, वो थे। कमांडर से बात कर रहे थे। मेजर साहब किसके लिए वर्ड यूज कर वो रहे मेजर, वो जो आगे बैठा था, वो उसका हेड होगा ना, वो उसी से बात कर रहे थे। थे? ये आपको किस जगह जाके उन्होंने फेंका है फिर उसके बाद? हमें तो पूरे पता नहीं चला, हमें जो आंखों से उन्होंने बंद कर दिया, हमारा मुंह बंद कर दिया और नीचे रख दिया, तो बाजू पीछे बांध कर। जब उन्हें ये पता चला कि आप एसपी हैं तो उन्होंने कुछ उन्हें मालूम था कि आप एसपी हैं? नहीं, तब तक नहीं पता था उसको एसपी का। जब मेरा हूटर गाड़ी का चला था तो तब क्या हुआ था? तो ये तो राजेश के बयान के मुताबिक है, वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गनमैन के मेरे फोन किया, मेरे फोन के ऊपर उन्होंने बोला सलाम सलाम, और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा राजेश से, मेरे राजेश के मुताबिक उन्हें पूछा कौन है वो, उन्होंने बोला डीएसपी एसपी है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडर ने बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए आगे मारने के लिए। ये क्या मतलब क्या बात है? जरा थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि ये फोन किसने किया, क्या कहा? ये थोड़ा ये विस्तार नहीं, में मुझे दिखा ही नहीं है। मेरी आंखें बंद कर दी नीचे करके, जब आंखें नीचे बंद कर दी, पट्टी बांध दी आंखों, मुंह मेरा बंद कर दिया, आंखें बाजू मेरी है जो पीछे बांध दी, उस पर कोई पता नहीं चला कहाँ ले गए, कैसे नहीं हुआ। ये आपके मुझे साथ बताइए, भी क्या ये उन्होंने रास्ता हाथापाई पूछ रहे की थे थी? आपको, ये कहाँ हाथापाई जाना की थी है? इन्होंने कोई ना, कोई destination- रास्ता नहीं, मेरे को तो पता नहीं ना चला कहाँ ले गए वो नीचे। मुझे आपको हाथापाई बताइए, की उन्हें थी किस तरह उन्होंने से आपके रास्ता मालूम था? अगर एयर बेस पे वो गए हैं, जहाँ पे गए, उन्हें किस तरह आपके रास्ता? साथ क्या वो हाथापाई जीपीआरएस की था थी उनके किसी पास? तरह की? हाँ, जीपीएस था मेरे उनके पास जीपीआरएस था? हाँ, आपने देखा वो जीपीआरएस यूज बात कर रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि हम जीपीएस से लोकेशन ले रहे हैं, क्या क्या ऐसे जीपीआर की वैसे बात की थी। हाँ जी, उसके क्या क्या बात की थी? जो भी आपने- मेरा जो समय था बहुत कम था, जो मैं बाजू करने के लिए बंद कर दिया। बंद करके मुझे काफी दूर जाके, और जहाँ जगह थी उधर उन्होंने फेंक दिया, और मेरे को और मेरे वो जो है जो कुक है उसको बांध के कहा झाड़ियों में हमें
धक्का दे दिया संदीप इधर जी एक बात बताइए, देखिए आप जीपीआरएस था, उनको कैसे मालूम था ये रास्ता जिस जगह पे वो गए? क्योंकि उन्होंने ना आपसे रास्ता पूछा, राजेश वर्मा जी से भी हमने बात की, उनसे भी रास्ता नहीं पूछा, राजेश तो कह किस रहे हैं तरह कि से वो अमृतसर गाड़ी की को बात जरूर लेके पूछी उस थी कि डेस्टिनेशन पे अमृतसर गए? एयरपोर्ट का रास्ता ये नहीं मुझे पता, ये कैसे पता नहीं है। हो सकता है वो रास्ता जानते हो रह करके पहले जो भी है, लेकिन हमसे नहीं पूछा। वो राजेश कह रहे थे कि आपने उन्होंने ये अमृतसर एयरपोर्ट क्या पूछ ये रहे थे? ये नहीं, वो information जिससे पूछो और ज्यादा टाइम वो था उसके पास। आपको कितनी देर पहले आपको उन्होंने धकेल दिया था गाड़ी से? और दोनों मेरे और मेरे कुक को बांध कर वो उधर धकेल दिया था। वो ऐसा क्यों हुआ कि जैसे कि राजेश जी पे उन्होंने हमला किया, आप पे हमला नहीं किया, आपको क्यों उन्होंने छोड़ दिया? हमला तो बाद में किया, जब उनको पता चला कि ये एसपी है या डीएसपी है, फिर उन्होंने बोला जी आप राजेश को भी जे तूने धोखा किया हमसे, तेरे को इंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। अगर ये पहले उसको पता चलता मेरा, तो उन्होंने उधर ही मार कर जाना था तो मुझे। राजेश के इसके बाद में चाकू उन्होंने मारा हाँ, बाद में मारा उनको। और आपको वापस ढूंढने भी आए थे फिर वो? हाँ, ढूंढने भी आए थे मुझे। आपको जब आपने फेंक दिया पुलिस को- उसके बाद आपने क्या किया? हमें उसके बाद आपने क्या किया? मैंने काफी देर उधर रुका और उसके बाद मैंने बाजू अपनी जो है पीछे रखकर बांधी हुई थी, मेरी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, मुंह मेरा बिल्कुल बंद था। और थोड़ी देर काफी देर मतलब होगी थी, उसके बाद मैं ट्राई किया, कोशिश की कि अगर बाजू कहीं ना कहीं मेरा खुल जाए। फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करने का देखा कि ये खोल के अगर कोई आदमी होगा इधर तो वो मुझे आवाज जरूर लगाएगा भी क्या कर रहा है। फिर मैंने 10 मिनट देखे, कुछ बातें हरकत नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया भी एक बार फिर देखो। फिर बाजू जो जैकेट थी जो मैंने पहनी हुई है, यही जैकेट से मेरी बाजू बांधी थी। सर, एक सवाल बहुत आप वो उठ रहा खोल के है। कहाँ गए? एक उससे सवाल बात कहाँ उठ रहा गई? है कि